Good evening, everyone. हेलो तमन्ना, कैसे हो बेटा? बेटा आप लोगों की क्लास इसलिए नहीं कराई क्योंकि आपका मैथ का एग्ज़ाम था ना, तो ना तो इधर कंसंट्रेट हो पाता है ना उधर हो पाता है। इस वजह से आप पहले यूटी दे लो, उसके बाद आपकी पूरी जो छुट्टियां होंगी या वैसे मैं आपका पूरा वो करा दूँगी। ठीक है बेटा? मैं आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से। आपके भाई को अगर क्लास लेनी है तो अभी 10th इंग्लिश मीडियम का वो बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो अगर लेना चाहे तो ले सकते। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब यूटी ख़त्म हो जाएगा ना तब देख लेगा ये वीडियो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे दोस्त। हेलो,
महक। ज्वाइन करो बेटा क्लास। बेटा मैंने स्कूल छोड़ दिया। कौन कौन हो बेटा आप, कौन सी क्लास से हो? मैंने क्विट कर दिया। बेटा मैंने स्कूल क्विट कर दिया, छोड़ दिया। आपका नाम क्या है बेटा? वाईटी गेमिंग। कौन सी क्लास से हो? अच्छा, खटाना। हाँ बेटा मैंने छोड़ दिया, और मुझे पता चला कि आपका सेक्शन एक सेक्शन में मर्ज कर दिया गया, और मुझे ये बात थोड़ी परेशान कर दी गई थी कि आप लोगों के अगेंस्ट ये चीज़ें हो रही है। बट आपके नए जो सर आए हैं, अच्छा लगा कि वो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बन रही है, जो भी डेमो पे चल रहे हैं, अच्छे सर हैं वो। धीरे धीरे खटाना सब एडजस्ट हो जाएगा बेटा, है ना। और अगर आपको वैसे कोई भी डाउट होते किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है हिमांशु खटाना। आपको पूरी साइंस में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर देना बेटा, हम वो ही टॉपिक पढ़ लेंगे। अच्छे बच्चे हो आप। महन जल्दी से ज्वाइन करो बेटा।
10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विजिबल है या नहीं स्क्रीन ये बताओ पहले। बेटा एक इलेक्ट्रिक सेल को कैसे लिखते हैं, इस सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। एक बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कैसे लिखते हैं। सेल का कॉम्बिनेशन मतलब जैसे ये सेल है, इसका क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे और सेल छोड़ देंगे। ये आपको नेगेटिव पे ख़त्म करोगे, ये आप पॉजिटिव पे। इसी को क्या बोलते हैं, बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, प्लग की और स्विच। जब ओपन स्विच होगा ना, इसका मतलब क्या है, जब ओपन स्विच है मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। प्लग की बट कैसा है वो स्विच, क्लोज है। जब क्लोज होगा इसका मतलब, क्लोज होगा मतलब स्विच क्या है, ऑन है भाई। स्विच ऑन है इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, करंट जीरो तो नहीं है। ए वायर जॉइंट, वायर हेलो शुभम, बेटा आपकी क्लास मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आपके क्लासमेट हैं ना उनके यूटी चल रहे हैं और वो चैप्टर में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस वजह से मैंने ना आज और कल आपकी क्लास को क्या कर दिया, होल्ड पे रख दिया, ठीक है।
फिर आपकी अभी अभी आपकी हॉलीडे भी होने वाली है आपकी। पूरे जून में हम ये पूरी फिजिक्स कवर कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, पूरी साइंस ना। तो अभी आप आज का वेट कर लो। शुभम ये बताओ वीडियो क्लियर है या नहीं है? वीडियो क्लियर है या नहीं है? एक वायर जॉइंट को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे लिखेंगे? A resistor of resistance R. वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट।
यहाँ तक क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको वोल्ट मीटर के सिंबल को V से बनाना है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। एमीटर के सिंबल को A से बनाना है, कैपिटल A से। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसका रेजिस्टेंस क्या करता रहता है, चेंज करता है, कभी 2 ओम का, कभी 5 ओम का। तो उसको आप रजिस्टर के साइन में क्या लगा दोगे, या तो एरो लगा दोगे या फिर इस दोगे। ठीक है। एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, उसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे लिखोगे, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट ऐसे, जॉइंट वाले को ऐसे लिखोगे। अगर स्विच क्लोज है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट जीरो नहीं है तो बीच में डॉट लगा दोगे। अगर ओपन है तो फिर ऐसे आएगा, सेल का कॉम्बिनेशन ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक सेल ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर आगे चलें। अभी क्वालिटी ठीक है। ठीक है, आगे चले। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है? एमीटर और वोल्ट मीटर। जो एमीटर डिवाइस है ना, इट इज ए डिवाइस करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, एमीटर का। ठीक है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का।
एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रखा जाता है, इसका मैं रीज़न भी दूंगी कि क्यों रखा जाता है। अभी नॉर्मल डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, वेरी हाई। एमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं ओम्स लॉ। आगे क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। It states that current flowing through a conductor directly proportional to the potential difference applied towards the end of the inductor. ठीक है, क्या कहते हैं ओम्स लॉ, ये कहता है अगर एक कंडक्टर है, करंट कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज क्या कहता है ये, वोल्टेज जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, आर। हियर आर इज द रेजिस्टेंस और क्या है ये, एक रेजिस्टेंस जिसका आप इसको क्या कह सकते हो, कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है, V इज इक्वल टू आर आई को क्या बोला जाता है बेटा, ओम्स लॉ बोला जाता है। ठीक है,
रेजिस्टेंस बच्चों को बहुत परेशान करता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट होता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रुकावट। opposition offered by the atom present inside the conductor. Against the flow of current. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? सिंबल तो होता है कैपिटल आर, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है बेटा? ओम। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। नोट डाउन करो आराम से। लिख लिया बेटा? आगे चलें। अब इसका मीनिंग भी समझते हैं कि ये रुकावट कैसे करता है। जैसे देखो, हमारे पास एक वायर है,
अब नॉर्मल एक जो वायर है, मतलब कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इनमें क्या किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई की जाती है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ये इतनी स्पीड से मूव करते हैं क्योंकि इनके जो नंबर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करते, मूव नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते तो करंट नहीं बनता है ना। जब करंट नहीं बनता ना, उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। चार्ज पार्टिकल रुके मतलब करंट भी क्या हो गया आपका, रुक गया। और ये क्यों रखते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर दिया जाता है तो ये आपस में क्या करते हैं, इधर उधर जब भागते हैं तो ये कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व। वी आई एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर रहे हैं, करंट को। वाई एक्सिस वोल्टेज। इसमें जो ग्राफ आता है ना वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अगर हम स्लोप निकालें वी आई ग्राफ का, स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस, बेस क्या है, एक्स एक्सिस। तो y के ऊपर क्या है, मेरी वोल्टेज, और x के ऊपर क्या है, मेरा करंट, v अपॉन आई, जो कि किसके इक्वल होता है, r के इक्वल। अगर इसी में आपसे क्या पूछ ले, स्लोप आई वी का क्या होगा, तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस बार y क्या बन जाएगा, जब हम इसको क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस मान लेंगे। तो इस बार ये वाला वाई बनेगा ना, परपेंडिकुलर ये है, तो ये है तो क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, लेकिन इस बार क्या बनेगा, स्लोप 1/r बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं मैं वो बता दूँ आपको। आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, इसका इस टाइप से दिया जाएगा, ऐसे दिया, यहाँ पे क्या होगा आपका आई, यहाँ पे क्या होगा बी। आपका एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, इसको बी लिखा, इसको ए लिखा। अब इसमें पूछा है कि स्लोप किसका ज़्यादा होगा, स्लोप किसका ज़्यादा होगा, किसका स्लोप ज़्यादा है, बताओ। स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, किससे, बी से। भाई इसका स्लोप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
है ना। अच्छा, तो मान लो ये परपेंडिकुलर कितना है आपका 10 है, 10/3, और ये आपका हो गया 12/6, है ना। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो क्वेश्चन पूछे अगर ऐसे, तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे। ये जो स्लोप है इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल होता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका एंगल देखना है तुम्हें, क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम करा भी देंगे। अभी आप इतना याद रखो, 1 मार्क्स में यूटी में आपसे आराम से पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल। सीरीज सर्किट और पैरेलल। सीरीज सर्किट में क्या होगा, जो आपके रेजिस्टर्स है ना वो किसमें कनेक्ट है बेटा, सीरीज में कनेक्ट है। तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। सीरीज सर्किट में ये होगा आपका एक रेजिस्टर, दो रजिस्टर। ऐसा नहीं है कि आपको 3 ही रजिस्टर लगाने हैं, कम से कम 2 लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लगा सकते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस, ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना मान लो मैं R1, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 और इसका रेजिस्टेंस मान लो R3, ठीक है। अब इधर आपको क्या करना है, एमीटर लगाना है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इधर आपको क्या लगानी है बेटा, लगानी है। अब करंट ने क्या किया बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे करंट आया आई, इसमें से जितना करंट पास करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितना बाहर निकलेगा उतना ही R2 में एंटर करेगा, जितना R2 से बाहर निकलेगा उतना ही R3 में एंट्री मिल जाएगी उसको, है ना। तो मान लो यहाँ से 5 एम्पियर का करंट, तो 5 एम्पियर ही इसमें गया, 5 ही इसमें गया और 5 ही इसमें गया। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ पे करंट डिवाइड हो सके। अगर एक वायर में चला गया तो और कोई पाथ है ही नहीं। इसी से क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर का करंट निकला है तो 5 ही क्या करेगा, इसमें एंट्री भी करेगा। 5 ही क्या करेगा, एंट्री भी करेगा। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ये होता है ना हमारा एमीटर, ये तो किस में होता है बेटा, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है। बट जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में होता है, पैरेलल में। क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होता है बट वोल्टेज हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। समझ आया? फिर से देखो, सीरीज सर्किट में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 3 रेजिस्टेंस बनाने हैं। 3 रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, फर्स्ट आपका रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R1, दूसरा जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R2 और तीसरा जो रजिस्टर है बेटा उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है। आपको ये कैसे कनेक्ट करने हैं, वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। एमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। सीरीज में करंट सेम होता है बच्चा, सीरीज में करंट क्या होता है आपका, सेम होता है, इसलिए सिर्फ हमने आई करंट दिखाया। लेकिन जो वोल्टेज होती है ना वो क्या होती है, सीरीज में डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस हमने V1 वोल्टेज दिखाई है, R2 रेजिस्टेंस के R2 रजिस्टर के अक्रॉस हमने V2 दिखाई और R3 रजिस्टर के अक्रॉस हमने V3 दिखाई है। जितना करंट एंटर किया था उतना ही करंट ने एग्जिट भी कर दिया। इसका मतलब क्या है बेटा कि क्या है, ऑन है। ऑन मतलब करंट चालू है, ठीक है। मतलब कि क्या, स्विच क्या है हमारा, ऑन है। जब ऑन होगा यहाँ पे बीच में डॉट लगेगा, लेकिन ऑफ होगा तो ये डॉट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे की ऑन है ना, इसी वजह से ये करंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका सीरीज सर्किट का डायग्राम है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे बेटा, आप इसमें लिखोगे इन सीरीज सर्किट current is same but voltage potential difference is different। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो समझ नहीं आया तो बताओ बेटा, मुझे अभी आप बताओ बेटा, ठीक है। भविष्य आप बताओ बेटा। अब क्या करेंगे हम कि पैरेलल सर्किट का जो सर्किट डायग्राम होता है वो कैसा होता है।
सबसे पहले क्या लगाओगे बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये बी हो जाएगा। पहला रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1, दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2, तीसरा रजिस्टर। यहाँ पे जैसे ही करंट आया बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव करंट निकला। जैसे यहाँ पे आया, उसके पास कितने रास्ते हैं जाने के लिए? वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी। यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट गया, यहाँ पे I3। जैसे ही करंट डिवाइड हो गया, जैसे ही करंट क्या हो गया बेटा? डिवाइड हो गया, उसका मतलब कनेक्शन किस में हो गया आपका? पैरेलल। कनेक्शन किस में हो गया? पैरेलल। ठीक है, देखो, इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट voltage is same but current different। इतना नोट डाउन करो आप, ठीक है? आज के लिए इतना ही करेंगे। कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। नोट डाउन कर लिया? आज की क्लास में इतना ही करेंगे।